बिहार की धरती हमेशा से प्रशासकों को पैदा करती आई है। मध्यकालीन, प्राचीन कालीन भारत और वर्तमान में। अभी आप सुनते होंगे मैक्सिमम भारत में जितने भी आईएएस बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार के वासी लेके आते हैं। मैं बिहार से हूँ। अब सवाल ये आता है कि बिहार के लोग प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में वो ब्लड में बहता है। अशोका बोलो, जितने भी आप बड़े बड़े प्रशासकों के नाम ले लो, भारत की शुरुआत बिहार से होती है और बिहार में प्रशासकों की कमी नहीं है। क्यों न फिर बिहार के प्रशासकों को एक समाज की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यूपीएससी जो केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट लेवल पे बीपीएससी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के चयन में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरा कहना ये होगा कि जो सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो ऑर्थोडॉक्स है, जिसको कन्वेंशनल सब्जेक्ट बोलते हो आप लोग। हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉल साइंस लेते हैं, ये सभी वो सब सब्जेक्ट हैं जो कन्वेंशनल दौर के सब्जेक्ट थे। आज के समय में अगर इनका औचित्य देखा जाए तो वो उतना नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसका प्रशासन में कितना योगदान होगा, शायद पूरे हाथ में एक उंगली के समान में। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्यों न एक ऐसा सब्जेक्ट को चुना जाए जो कि आपको अधिक से अधिक एक समझदार इंसान बना दे, एक आपको एक उचित, एक प्रशासनिक, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला अधिकारी बना दे। तो मेरा कहना ये होगा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कुल मिलाकर 27 में एक सब्जेक्ट आता है आपका लॉ सब्जेक्ट। तो मैं आज लॉ सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि यह सब्जेक्ट ही क्यों आप लेके चलें। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि यूपीएससी और बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वो कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रखा हो, पास कोर्स ले रखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वो ग्रेजुएशन में उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 45% होता है ग्रेजुएशन में, वो अगर आदमी प्रिस्क्राइब मार्क्स लेके आया है तो वो यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है स्टेट लेवल एज प्रॉब्लम। तो एज में भी आप 21 से लेकर 32 साल तक का जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो होता है। स्टेट लेवल पे आओगे तो वही 35 साल होता है। अगर आप कैटेगरी में हैं तो SC ST हैंडीकैप हैं तो वो 5 साल बढ़ के 40 साल तक चला जाता है। तो मेरा कहना यह है कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी पे जाओ, चाहे स्टेट लेवल में बीपीएससी पे जाओ, तो आपका जो सब्जेक्ट का जो है वो तो एक तो हो गया आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो दूसरा ये हो जाता है सब्जेक्ट का चयन। तो क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जाए जो कि आपके बहुत फ़ायदे का सब्जेक्ट हो। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप लॉ सब्जेक्ट को आप लोग चुन सकते हैं यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। देखिए, इसका 2 मकसद हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लॉ सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है LLB करके ही रखे हों। आप इवन आफ्टर आपने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, किसी भी सब्जेक्ट से किया, देखिए सब्जेक्ट में अगर रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप वह सब्जेक्ट ले सकते हैं। यूपीएससी कभी भी आपसे वह सब्जेक्ट नहीं मांगता है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो। आपने कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, आप दूसरा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप यूपीएससी और बीपीएससी में अगर आप लॉ लेते हो तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर इट। सबसे पहली बात है व्हेन टू स्टार्ट, कब से इसकी तैयारी किया जाए, इसके लिए कहाँ जाया जाए, क्यों पढ़ा जाए और कौन आपको पढ़ाएगा, कहाँ कहाँ आपको घूमना है। तो इन सवालों के जवाब मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यूपीएससी या बीपीएससी में जो सब्जेक्ट होता है बड़ा ही डिफाइंड सिलेबस है। सब्सटैंटिव पोर्शन आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में, जबकि अगर आप जुडिशियरी की तैयारी करते हो तो इसमें सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूरल दोनों चीज़ पूछे जाते हैं। तो आपको लॉ में पढ़ना कुल मिला के क्या क्या है, तो सब्सटैंटिव पोर्शन की बात करोगे तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, प्लस इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, प्रशासनिक कानून पढ़ना है आपको। तो संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है आपको सब्सटैंटिव लॉ में, 1 नंबर। दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, अपकृत्य बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इंडियन पेनल कोड आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 चीज़ों की तैयारी करके अगर आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम देते हैं तो आपका जो 500 मार्क्स है, आप बहुत आराम से इसमें 350 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। आराम से आप 350 लेके आ सकते हैं बिना किसी मेहनत के, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करना नहीं है, कुछ भी रट कर आपको जाना नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक नो रटना, नथिंग, आपको रटना वटना कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ कंसेप्ट है। एग्जाम में आप केवल लिख के इंग्रेडिएंट्स लिख के आ जाते हो, जैसे कि चोरी किस आधार पे कहा जाएगा चोरी की जाती है, चोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो, डकैती कैसे होती है, इसके इंपॉर्टेंट। देखिए, लॉ तो आपके ब्लड में बहता है, लॉ रन्स इन योर ब्लड एंड लॉ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस।
ठीक बात है। तो देखिए यूपीएससी में लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है। लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत किस में पड़ती है? जुडिशियरी में पड़ती है। स्टेट लेवल पे अभी मोदी सरकार ने इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की भी संभावनाओं को बढ़ा दिया है। तो मैं भी पॉसिबली 1-2 साल के अंदर में इंडियन जुडिशियल सर्विस, जैसे यहाँ पे आईएएस डायरेक्ट बनते हैं, आईपीएस डायरेक्ट बनते हैं, वैसे हो सकता है आईजेएस भी बने आप लोग। तो आईजेएस बनने के फायदे क्या हो सकते हैं? इंडियन जुडिशियरी सर्विस के एग्जाम्स अगर आप देते हो तो आप डायरेक्ट सिविल जज, डीजे बोलते हो उसको, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो आप लोग। और स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो तो उसमें क्या क्या स्कोप है आपको इसको समझ लो। आप तो एम्बेसी में भी आप काम कर सकते हो। देखिए एम्बेसी जरूरी है, जो होते हैं जो कस्टम में, वहाँ पे सिविल जज बन जाते हो आप। एक कुछ नहीं तो है, एडवोकेट तो बनते ही हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो, ओथ कमिश्नर बन सकते हो। तो ये कुल मिला के 5-6 लेवल है जहाँ पर आप अपने लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जानना ये है कि जैसे ही आप जुडिशरी में चले जाते हो तो आपको जुडिशरी का पेपर में क्या क्या पूछ रहे हैं वो आप लोग। तो सब्सटैंटिव तो वो होता ही है आपका, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ नहीं पूछा जाता है, इंटरनेशनल लॉ नहीं पूछा जाता है। लेकिन जुडिशरी के जो कंपलसरी पेपर है वो होते हैं सीपीसी, जिसको आप सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं। ये तीनों पर एक्सट्रीम कमांड आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जुडिशरी में आपका सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीड्यूरल दोनों चाहिए, जबकि आपका यूपीएससी और बीपीएससी में जूरिस्प्रूडेंस को भी ऐड कर दो। तो आपको ये कुल मिला के इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है आपको। ठीक है जी। यूपीएससी में लॉ सब्जेक्ट को मैं डिफाइन करते हुए थोड़ा सा बस इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, यूपीएससी या बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप आगे चल कर लॉ सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल पेपर चुन सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आप जुडिशियरी का एग्ज़ाम देते हो तो आपको यहाँ पे एलएलबी होना ज़रूरी है। चाहे आप 10+2 के बाद आप क्लैट क्लियर करके या 5 साल के लिए लॉ में पढ़ लीजिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है, आप एलएलबी कर लीजिए। तो जुडिशियरी के लिए आपका एलएलबी होना मस्ट है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। तो यूपीएससी में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ के जाना है। आपका सिलेबस बिल्कुल ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा है। क्या पढ़ना है यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम में? अगर लॉ ऑप्शनल लेके चलते हो, कॉन्स्टिट्यूशन या प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपको इसको पढ़ना है। सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ एजेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने यहाँ छूट गया, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ को पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट के भीतर में। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर दो तो 6 चीज़ों को पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इंडियन पेनल कोड पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है। तो आपका यूपीएससी और बीपीएससी कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। इसमें मैंने आपको एक इंटरनेशनल लॉ मेंस का, चूँकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इंटरनेशनल लॉ भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलिए, लेकिन जुडिशरी के फील्ड में आप जैसे ही घुसना चाहते हो और आपका मन में सपना है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज बने, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? या स्टेट लेवल में जो आप एग्ज़ाम देते हो सिविल जज बने, तो आपको सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, ये एक्ट कंपलसरीली आपको पढ़ना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ के जाते हो प्लस इसको पढ़ कर जाते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, जुडिशरी करने के लिए आपको एलएलबी होना बहुत मस्ट है। आपको जुडिशरी के तहत में आप जज बनोगे, और जज बनने के लिए आपको सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर जुडिशरी में इसको करोगे तो अब यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? बिहार में तो आपको आईपीसी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको सब पढ़ना है। मतलब अगर आप बिहार लेवल का आप जुडिशरी दे रहे हो, जो भी बच्चे 31st जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 31st जुडिशरी में जो एग्जाम दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और ये 5 पेपर्स, उसके अलावा सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, इन सब की तैयारी आपको करके रखनी है, ताकि आप जुडिशरी करके, आप क्लियर करके बिहार जुडिशरी क्रैक करो और आप सिविल जज बनो। भविष्य में मोदी सरकार, जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के बारे में भी इसके भी बहुत जल्दी डिसीजन आ जाए और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्रिएट हो सकता है मोदी सरकार के तहत में।
तो हम लोग भविष्य में कामना करते हैं कि आप लॉ सब्जेक्ट को जरूर अपनाएंगे। लॉ इज़ वेरी इजी, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। ठीक है, लॉ से आसान तो मैं समझता ही नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट हो। बड़ा ही सेंसिबल सब्जेक्ट है, बड़ा ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि यू विल फाइंड इसमें आप जितना घुसोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको मतलब ये आप सब्जेक्ट छोड़ोगे नहीं। हिस्ट्री हो सकता है आप भूल जाओ, पॉलिटी भूल जाओ, ज्योग्राफी हो सकता है आपको मैप वैप याद ना आए, लेकिन एक बार लॉ आपके दिमाग में घुस गया तो दिमाग में नहीं घुसेगा, आपको यहाँ घुसेगा। और मेरे को समझ में जहाँ तक आती है कि मैं पिछले 20 साल से लॉ सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं कई बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी और जुडिशरी के लिए तैयारी भी करवाता हूँ। तो मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि ये सब्जेक्ट एक बार ट्राई करके देखो, एक अच्छी तरीके से करो। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा, इसको मैक्सिमम आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी तैयारी करने के लिए कहीं इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। आप बेयर एक्ट को पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस तो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सब्जेक्ट है आपके बहुत मन का सब्जेक्ट है। लोगों में होड़ चलती है LSW लोगे तो हिस्ट्री लोगे तो ये लेंगे वो लेंगे। मैं तो कहता हूँ सबको छोड़ो, सिर्फ लॉ को पकड़ के चलो, भविष्य बन जाएगी, आपकी तकदीर बन जाएगी, बहुत आगे तक आप निकल जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लॉ सब्जेक्ट को अपनाएंगे और यूपीएससी भी आ जाए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यूपीएससी में क्रैक करने वाला भी में सक्सेस रेशियो 10% है। मतलब अगर 100 बच्चे यूपीएससी में अपियर कर रहे हैं मेंस में, तो 10 बच्चे तो निकल ही नहीं। जबकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सक्सेस रेशियो है 2 है, 3 है, 4 है, 5% है। मतलब 100 में 5 बच्चे, लेकिन लॉ में 10 तो कम ही मैं बता रहा हूँ। 10 + 2 12% बच्चे जो निकल रहे हैं, जो लॉ सब्जेक्ट को ले रहे हैं। अगर 100 बच्चे ने लॉ लिया है तो उसमें से 12 बच्चे कम से कम मेंस निकाल रहे हैं और इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं, वहाँ भी सक्सेस रेशियो 12 का है। तो मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये लॉ हर मामले में आपके लिए बहुत हितकारी है। धन्यवाद।